गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका नया टॉपिक है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। मीन्स सहयोगी, दोनों एक ही चीज़ है। ये सहयोगी अधिगम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक ग्रुप टास्क होगा। मीन्स एक जो लर्निंग होगी इसमें वो एक दूसरे के सहयोग से होगी। आइए बात करते हैं हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या हुआ? कोऑपरेटिव लर्निंग इज इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप थ्रू विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग। जैसे इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, या जो इसकी मीनिंग है उससे क्लियर हो रहा है कि जो सहयोगी अधिगम क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शनल यूज़ है। स्मॉल ग्रुप का भी बोल सकते हो आप, लार्ज ग्रुप का भी बोल सकते हो। यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप्स थ्रू विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग, अपनी लर्निंग को तो मैक्सिमाइज करेंगे ही करेंगे, मतलब अपने अधिगम को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे वो, और दूसरों की अधिगम को भी बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। और एक और है, कोऑपरेटिव लर्निंग is an educational approach which aims to organize classroom activities into academic and social learning experiences। जो एक सहयोगी अधिगम क्या है, एक वो एजुकेशनल अप्रोच है जिसका क्या उद्देश्य होता है, टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम एक्टिविटीज़। जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उसको एकेडमिक में ऑर्गेनाइज करना, एंड सोशल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इसको लिंकअप करना। देयर इज़ मच मोर टू cooperative learning than merely arranging students into groups, and it has been described as structuring positive interdependence। अब आती है इसकी डेफिनेशन में पहले है अकॉर्डिंग टू कैगन भी बोल सकते हो आप। तो क्या बोलते हैं ये कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ टीचिंग अरेंजमेंट दैट रेफर्स टू अ स्मॉल हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो इसमें क्या होगा कि जो सहयोगी अधिगम है वो क्या है, एक टीचिंग अरेंजमेंट है जो किससे संबंधित है, टू द स्मॉल और हिट्रोजीनियस का मतलब कि वो समान ग्रुप भी हो सकते हैं, असमान ग्रुप भी हो सकते हैं, विच आर ऑफ द स्टूडेंट हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, जो कि एक साथ काम करेंगे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है जॉनसन एंड जॉनसन के अकॉर्डिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग इज द इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स सो दैट स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग, की आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड जॉनसन है। अब इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। इसके जो जरूरी तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे PIES शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मींस P मींस पॉजिटिव, I मींस इंडिविजुअल पॉजिटिव, पहले है पॉजिटिव इंडिपेंडेंस, फिर दूसरा है इंडिविजुअल्स अकाउंटेबिलिटी, थर्ड है इक्वल पार्टिसिपेशन, चौथा है साइमल्टेनियस इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे वो पॉजिटिवली। अकर्स व्हेन गेन्स ऑफ इंडिविजुअल और टीम्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो ये कब होती है, जब जो इंडिविजुअल हैं और जो टीम्स है वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब हर एक अपना उत्तरदायित्व होता है। इट अकर्स व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डूइंग अ शेयर ऑफ द वर्क एंड फॉर मास्टरी ऑफ द मटेरियल टू बी लर्नड। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन ऑल द स्टूडेंट इन अ ग्रुप आर हेल्ड टुगेदर, जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे किसी ग्रुप में वो सब अपने अपने काम के प्रति उत्तरदायी होंगे। फॉर डूइंग अ शेयर ऑफ द वर्क, और शेयरिंग करेंगे वर्क की अपने अपने उसमें, कि इसको इतना मिलेगा इसको इतना मिलेगा। फॉर द मास्टरी ऑफ द मटेरियल टू बी लर्न, जो भी मटेरियल उसको लर्न करने के लिए दिया गया है उसको उसके ऊपर मास्टरी करने के लिए। उसके बाद है इक्वल पार्टिसिपेशन, बराबर हिस्सेदारी भी आप बोल सकते हो, या फिर बराबर वो बोल सकते हो कि आप वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट अकर्स व्हेन ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अफोर्डेड इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनपुट। तो ये कब होगी, जब हर एक मेंबर को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा और इक्वल इनपुट मिलेगी उनको। उसके बाद है साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, मीन्स लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। अकर्स व्हेन क्लास टाइम इज डिजाइन टू अलाउ मैनी स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये क्या होगा कि जब एक क्लास टाइम को डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से कि जो सारे स्टूडेंट है वो ग्रुप में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में क्या आएगा, सकारात्मक जो एक दूसरे से बोल सकते हो आपकी इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सक्सेस ऑफ वन इज लिंक्ड टू द सक्सेस ऑफ अदर, इसमें क्या होगा कि
एक बच्चे की सफलता दूसरे बच्चे की सफलता से जुड़ी होगी। म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। इट इज़ अ गेन फॉर वन, अ गेन फॉर अनदर, इज़ हेल्प नेसेसरी। तो इसमें बोला है कि अगर इसमें जो एक का गेन जो एक गेन करेगा क्या वो दूसरा भी गेन करेगा, और इसमें क्या ज़रूरी होती है, हेल्प। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में भी ये कि सब हर एक का अपना उत्तरदायित्व होगा। ईच स्टूडेंट अकाउंटेबल फॉर सम पब्लिक डिस्प्ले। तो इसमें ये बोल सकते हो कि इज़ इंडिविजुअल पब्लिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड, कि इसमें क्या हर एक की परफॉर्मेंस जरूरी रिक्वायर्ड है या नहीं है। इक्वल पार्टिसिपेशन, एवरी वन मस्ट बी पार्टिसिपेट, और इसमें हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर साइमल्टेनियस इंटरेक्शन क्या होगा, स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रीक्वेंटली, इसमें जो स्टूडेंट है वो लगातार पार्टिसिपेट करते रहेंगे। द ग्रुप मेंबर्स शुड बी इन, जो इसमें ग्रुप मेंबर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी इन डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी, वो अलग अलग एबिलिटी लेवल्स के होने चाहिए। डिफरेंट एथनिक, उनकी जो एथनिक जो उनके व्यूज़ बोल सकते हैं आप, एथनिक व्यूज़ वो डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट रेस, अलग अलग रेस के होने चाहिए। डिफरेंट टैलेंट, अलग अलग टैलेंट के होने चाहिए। डिफरेंट इंटरेस्ट, अलग अलग रुचियों के होने चाहिए, एट्सेट्रा। और द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि जो इसके कोऑपरेटिव लर्निंग, जो भी है मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी पीछे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप प्रोसेसिंग, सोशल स्किल डेवलपमेंट, फेस टू फेस इंटरेक्शन। आपको वहाँ कोई कम पॉइंट लगता तो आप यहाँ से उठा सकते हो पॉइंट। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस वही कि एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। लिंक्ड विद अदर्स कैन नॉट सक्सीड अनलेस दे डू, मीन्स इसमें क्या होगा कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होगी और सक्सेस तब तक नहीं मिल सकती जब तक दूसरा भी पूरी तरह से काम को ना करे। बट इट लुक्स लाइक हेड टुगेदर, टॉकिंग अबाउट द वर्क, शेयरिंग आइडियाज़ एंड आंसर्स, इनकरेजिंग ईच अदर एंड कोलेबोरेशन। फिर आता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में, जिसकी सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होगा। हाउ लर्नर्स आर अकाउंटेबल टू द ग्रुप एंड दैम सेल्फ, मीन जो अधिगम करता है वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी कैसे होंगे, अब दूसरों के प्रति और अपने प्रति। ग्रुप प्रोसेसिंग, वट इट इज़, ये हो है क्या, रिफ्लेक्ट ऑन ग्रुप्स वर्क, डिड द ग्रुप अचीव देयर गोल्स, सेट न्यू गोल्स फॉर नेक्स्ट सेशन, वट इट लुक्स लाइक। तो ये फीडबैक मिलेगा, मीन्स ये पहले होगा कि ये है क्या, रिफ्लेक्ट ऑन ग्रुप्स, ये ग्रुप के वर्क के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। डिड द ग्रुप अचीव देयर गोल, की ग्रुप ने क्या जो गोल सेट किया है वो अचीव किया है। अगर नहीं किया है तो न्यू सेट, और अगर कर दिया है तो हम नए गोल्स को की सेटिंग करेंगे, सेट न्यू सेट ऑफ गोल्स फॉर न्यू सेशन, व्हाट इट लुक्स लाइक। और ये इस तरह से अब ये किस तरह से दिखेगा, मीन्स और क्या चाहिए इसमें, और फीडबैक हमें मिलेगी। तो इस तरह से फेस टू फेस इंटरेक्शन में आएगा, आई टू आई एंड नी टू नी, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है। वर्क टुगेदर पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली एंड प्रमोट ईच अदर सक्सेस, मीन्स आई टू आई का मतलब कि एक दूसरे के काम पे आप फोकस कर सकते हो, एक दूसरे के काम पे आप नज़र रखते हो कि कहीं किसी में कोई कमी तो नहीं है, आप उसको हेल्प कर सकते हो। इस तरह से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो, ये मतलब आप बोल सकते हो। हेल्पिंग ईच अदर, एक्सचेंजिंग नीडेड रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन मटेरियल, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड चैलेंज ईच अदर। तो ये आप बोल सकते हो कि इसमें एक दूसरे को हेल्प करना है, और जो भी रिसोर्सेज नीडेड है एक दूसरे को उसको एक्सचेंज करना है। सोशल स्किल कौन कौन सी डेवलप होती है इसमें, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, मैनर्स, एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसमें एक तो कम्युनिकेशन डेवलप होगा, कोलैबोरेशन मीन्स सहयोग की भावना जागृत होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी समस्या को सॉल्व करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, मैनर्स होंगे आएंगे, और एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो व्यवहार है वो उचित हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, कि टीम में काम होता है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, विल टू कोऑपरेट, इसमें का कोऑपरेट करने की इच्छा होती है, स्किल टू कोऑपरेट, और काम जो कोऑपरेट करने की क्या है, स्किल होती है, इसमें कौशल होता है कि कोऑपरेट करना है। प्रोसीजर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोसीजर क्या है, कन्वे द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेट द स्टूडेंट, इसमें क्या है कि हमें जो भी स्टूडेंट टीचर है वो कन्वे करेगा पर्पस क्या है अधिगम का, और स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। सर्व इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देगा टीचर। ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स, और स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे कि जिससे बच्चा ग्रुप में टास्क कर सके। गाइड द ग्रुप टू वर्क एंड लर्न, और ग्रुप को गाइड करना है फॉर वर्क एंड लर्निंग। उसके बाद इवेलुएट करना है कि कितना उन्होंने काम किया है, एंड गिव द अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन, और उसके बाद उनको अप्रिसिएट करना है और
रिकॉग्निशन उनको देनी है, रिकॉग्नाइज करना। फिर आता है इसके बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट है। टीचर इज़ नॉट द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, यहाँ पे क्या है, टीचर इज़ नॉट ओनली द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, मीन्स सिर्फ एक अध्यापक ही यहाँ पे एक अकेला नॉलेज प्रोवाइडर नहीं होगा। एफिशिएंट वे टू लर्न, और ये वे जो है लर्निंग का जो वे है वो बहुत एफिशिएंट है। स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप इन द वर्क एंड अचीवमेंट, इसमें क्या है, स्टूडेंट अपने आप ही मतलब क्या होता है कि काम का और उसकी अचीवमेंट का क्या होता है, ओनर होता है, मीन्स वो उनको खुद पता है कि हमने काम क्या करना है और हमने अचीव क्या करना है। ही इज़ द ओनली ओनर। स्टूडेंट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल अमंग देयर पीयर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें, तो उनकी सबकी अपनी अकाउंटेबिलिटी तो होगी ही और ग्रुप के प्रति भी वो अकाउंटेबल होंगे। लर्निंग रिवॉल्व अराउंड इंटरेक्शन विद पीयर्स, और जो अधिगम है वो कहाँ घूमेगी, इंटरेक्शन विद पीयर, जो भी पीयर ग्रुप्स हैं मीन्स जो भी सहपाठी हैं उनके चारों ओर ही वो घूमती रहेगी। स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स। बिल्ड इंटरपर्सनल एंड इंटरेक्टिव स्किल्स, और जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स होगी और जो भी इंटरेक्टिव स्किल्स होगी, जैसे कोऑपरेशन हो गया, मिलजुल के काम करना, पेशेंस हो गया, लीडरशिप क्वालिटी, सारी डेवलप होगी बच्चों में। फिर आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें आएगा स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, STAD, जिगसॉ, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, मेक अ मैच, टीम गेम, टूर्नामेंट्स। तो स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, जिगसॉ एक पजल टाइप होता है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, मेक अ मैच, मैच बनाना, जैसे हम बोल सकते हैं कि जोड़े मिलाना, मीन्स मैच द कॉलम जैसे हम करते हैं वो मेक अ मैच, एंड टीम गेम, टूर्नामेंट्स। फिर स्टूडेंट टीम अचीवमेंट में क्या आएगा, ये किसने दी थी, रॉबर्ट स्लेविन ने दी थी। डेफिनेशन क्या है इसकी, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच ग्रुप ऑफ लर्नर विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ शेयर लर्निंग गोल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छोटे ग्रुप के मेंबर्स क्या है, डिफरेंट लेवल जिनकी एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो एक साथ काम करेंगे एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो इट कन्वे द पर्पस एंड मोटिवेशन, ग्रुपिंग होगी इसमें, फिर प्रेजेंटेशन कौन देगा, टीचर, टीम वर्क होगा इसमें, क्विज मीन्स इन द फॉर्म ऑफ या इवेलुएशन की फॉर्म में हम क्विज बोल सकते हैं, और रिकॉग्निशन ऑफ टीम्स अचीवमेंट। उसके बाद है जिगसॉ इन स्टेप, इसमें क्या होगा कि डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 3 to 5 पीपल, इसमें जो एक क्लास है उनको 3 या 5 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एवरी स्टूडेंट इन अ ग्रुप वाज गिवन डिफरेंट असाइनमेंट, और हर एक स्टूडेंट को ग्रुप में क्या है, अलग अलग असाइनमेंट असाइन की जाएगी। स्टूडेंट विद द सेम असाइनमेंट फॉर्म द न्यू टीम, और जो जिनकी असाइनमेंट एक जैसी होगी उनकी एक टीम बनेगी। आफ्टर द एक्सपर्ट ग्रुप फिनिश्ड द डिस्कशन ईच ऑफ देम रिटर्न टू हिज और हर होम ग्रुप एंड एक्सप्लेन विद असाइनमेंट टू द टीम, और जब भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो जिनकी ईच ऑफ देम रिटर्न टू, और फिर उनको क्या है, जैसे पहले वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में थे, बाद में जिनकी असाइनमेंट एक थी वो एक ग्रुप में आ गए, तो जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उनको वापस उनके उन्हीं ग्रुप में वापस भेज दिया जाएगा और उनको असाइनमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। ईच एक्सपर्ट ग्रुप प्रेजेंट हिज और हर डिस्कशन आउटकम, और हर एक ग्रुप के जो एक्सपर्ट होंगे या ईच एक्सपर्ट ग्रुप, जो भी एक्सपर्ट ग्रुप होगा वो प्रेजेंट करेगा अपनी आउटकम्स का डिस्कशन। टीचर गिव्स इवेलुएशन, उसके बाद टीचर इवेलुएट करेगा, और फिर क्लोजिंग। फिर आता ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ये दिया था श्लोमो शैरन एंड येल शैरन ने। इसमें क्या आएगा, टॉपिक्स एंड टीम्स, मीन्स टॉपिक डिसाइड होता है और टीम्स डिसाइड होती है कि कौन सी होगी। टॉपिक फॉर स्टडीज आर आइडेंटिफाइड एंड स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन टीम्स, इसमें क्या है, विषय चुना जाता है स्टडी के लिए, आइडेंटिफाई किया जाता है और स्टूडेंट्स को टीम में रखा जाता है। प्लानिंग, टीम मेंबर्स डिसाइड व्हाट सब टॉपिक्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज वेल एज द गोल ऑफ देयर स्टडी एंड हाउ द टॉपिक्स आर टू बी स्टडीड। इसमें क्या होगा कि प्लानिंग की जाती है कि जो टीम मेंबर है कि कुछ क्या हमने टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन से लेने हैं और उनको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है टू अचीव देयर गोल, एंड हाउ द टॉपिक्स आर टू बी स्टडी, और किस तरह से उनको स्टडी करना है। फिर आता है एक्शन, टीम मेंबर्स गैदर इन्फॉर्मेशन टू रिव्यू इट, एनालाइज इट एंड रीच सम कंक्लूजन। तो इसमें एक्शन किया जाएगा कि जो टीम मेंबर होंगे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, उनको फिर एनालाइज और इवेलुएट करेंगे, उसके बाद उनके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे।
उसके बाद था फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेशन। ईच टीम मस्ट प्रिपेयर ए समरी एक्टिविटी। तो मतलब जैसे ही जब सारा ग्रुप टास्क हो जाता है तो रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उस तरह से ये सारा होगा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट और अ ब्रीफिंग एटसेट्रा। इसमें क्या ये क्या किस में होगा, एक रिपोर्ट की फॉर्म में होगा और ब्रीफ फॉर्म में होगा फॉर द एंटायर क्लास। द टीम्स वाया रिप्रेजेंटेटिव मस्ट कोऑर्डिनेट दिस एक्टिविटी। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। ईच टीम प्रेजेंट इट्स फाइंडिंग टू द क्लास। जो भी ग्रुप की जो भी टीम बनाई गई है वो अपनी फाइंडिंग्स को क्लास में प्रेजेंट करेंगे। रिड्यूस लेक्चर बाय यूजिंग रोल प्लेज। तो वो लेक्चर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग रोल प्ले, पैनल्स, सिमुलेशन एटसेट्रा। फिर आता है असेसमेंट और इवेल्युएशन, मूल्यांकन और अवलोकन आप बोल सकते हो। द पर्पस, मेथड्स एंड means of evaluation can be negotiated collaboratively among the student and the instructor। जो भी पर्पस और जो मेथड्स है और जो मीन्स ऑफ इवेल्युएशन होंगे उनको नेगोशिएट किया जाता है, मीन्स रिलेट किया जाता है कोलैबोरेटिवली अमंग द स्टूडेंट एंड द इंस्ट्रक्टर, उनको स्टूडेंट्स और जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उनके बीच में। उसके बाद आता है मेक अ मैच। टीचर प्रिपेयर सम कार्ड्स कंटेनिंग कंसेप्ट टॉपिक्स मैचिंग फॉर रिव्यू season। इन वन साइड द क्वेश्चंस कार्ड एंड अनदर साइड द आंसर्स कार्ड। तो इसमें क्या होगा कि मेक अ मैच में हम क्या करेंगे कि टीचर कुछ कार्ड प्रिपेयर करता है जिसमें कंसेप्ट होंगे, टॉपिक मैचिंग फॉर रिव्यू सीजन, मींस रिव्यू मैचिंग आप बोलोगे कि मैच करना है तो इसमें एक साइड क्वेश्चन होगा, एक साइड पे आंसर होगा। तो एवरी स्टूडेंट गेट्स अ कार्ड एंड थिंक अबाउट द आंसर और क्वेश्चन। तो इसमें क्या हर एक स्टूडेंट को कार्ड दिया जाता है, वो आंसर के बारे में भी सोचेगा और क्वेश्चन के बारे में भी। स्टूडेंट लुक फॉर देयर पेयर दैट हैज़ अ मैचिंग कार्ड विद दिस कार्ड। तो स्टूडेंट क्या है जो भी उनकी उस पर लिखा होगा उसके साथ मैच करता हुआ कार्ड ढूंढेगा दूसरी स्टूडेंट के पास। उसके बाद आता है स्टूडेंट लुक फॉर देयर पेयर दैट, ये तो हो गया। फिर आता है फोर्थ, स्टूडेंट हु कैन मैच हिज और हर कार्ड बिफोर द टाइमिंग ऑफर विल गेट द पॉइंट। और जो उनको टाइम अलॉट किया गया है उससे पहले वो अपना मैच फाइंड आउट करने में कैपेबल होते हैं तो उनको पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह से ये होगा मेक अ मैच में। फिर आता है टीम गेम टूर्नामेंट, TGT बोलते हैं उसको हम। स्टूडेंट प्ले द गेम विद अदर्स टीम मेंबर्स टू स्कोर देयर ओन टीम। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट गेम खेलेंगे विद द अदर टीम मेंबर्स जिससे कि वो अपनी टीम के लिए स्कोर कर सके। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी टीम गेम टूर्नामेंट की, स्टूडेंट वर्क इन स्मॉल ग्रुप, जो स्टूडेंट है वो छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं। गेम्स टूर्नामेंट, ये एक खेल का टूर्नामेंट, खेल क्रियाविधि आप इसको बोल सकते हो। टीम रिकॉग्निशन, और इसमें टीम को रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन मिलती है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों क्या है। इट रेजेज द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के अचीवमेंट को रेज करते हैं। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट, और बच्चों में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है क्योंकि जब बच्चा सहयोग की भावना से काम करेगा तो उसमें सकारात्मक जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग ऑफ अ लर्निंग कम्युनिटी दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी, प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप बोथ गुड लर्निंग स्किल एंड सोशल स्किल। ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं जिससे लर्निंग तो स्किल्स तो अच्छी होंगी लेकिन सोशल स्किल भी डेवलप होंगी, वो भी गुड। उसके बाद था टाइप्स ऑफ को, एक उसी में ही आप इसको ऐड कर सकते हो जो मैंने पीछे बताया आपको टाइप्स में, कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग बोल सकते हो। इनफॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स, फॉर्मल कोऑपरेटिव ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव बेसिस ग्रुप। तो फॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स आर असाइंड अ टास्क और प्रोजेक्ट एंड स्टे टुगेदर अंटिल इट्स कंप्लीशन। फॉर्मल लर्निंग ग्रुप जैसे मीन्स हम फॉर्मली जो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूल, या इसके साथ मतलब रूल अटैच होंगे, हम या बोलेंगे कि ये विद अंडर द सुपरविजन ऑफ सम रूल होंगे। तो फॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स आर असाइंड टू अ टास्क और प्रोजेक्ट एंड स्टे टुगेदर अंटिल इट्स कंप्लीट। जो फॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स हम बनाते हैं वो उनको एक टास्क असाइन किया जाता है और उनको आपस एक दूसरे के साथ रहने को तब तक कहा जाता है जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। देयर इज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर टू दीज ग्रुप्स सेट बाय द टीचर दैट इंक्लूड टास्क एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। फिर आता है फॉर्मल लर्निंग ग्रुप कैन बी हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस डिपेंडिंग अपॉन द असाइनमेंट। जो फॉर्मल लर्निंग ग्रुप औपचारिक जो अधिगम समूह आप बोल सकते हैं वो क्या होंगे, हिट्रोजीनियस असमान भी हो सकते हैं, होमोजीनियस समान भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि असाइनमेंट क्या है।
Most group perform well with the 3 or 4 people and any more than 5 can become unproductive. इसमें होगा कि जो मोस्ट ग्रुप परफॉर्म वेल विद 3, जो जो मैक्सिमम ग्रुप है जो अच्छा करते हैं वो ओनली विद द 3 और 4 पीपल के साथ ही कर पाते हैं. अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है. मीन्स जो आउटकम आती है वो प्रोडक्टिव नहीं आती है. फिर आता है कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू इन दैट दे आर लॉन्ग टर्म सपोर्ट ग्रुप्स. तो इसमें कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप होगा मीन्स बेस ग्रुप शुड लास्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ सेमेस्टर बट कैन बी एनीवेयर अप टू सेवरल ईयर्स. तो इसमें क्या है, जो बेस होगा इसका वो होगा कोऑपरेशन, मीन्स साझेदारी से बनेगा ये. उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. तो इसके लाभ क्या है, इट हैज़ बीन शोन टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे. लर्निंग व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल्स और कम्पिटिटिव conditions. It has a potential to produce a level of engagement that other forms of learning cannot. इसमें क्या होगा कि it has the potential to produce a level of engagement means इसका जो लेवल होगा, एक जो आपका जो भी हमारे पास आउटकम आएगी वो हाई लेवल की होगी जो अदर लर्निंग्स नहीं कर पाती. स्टूडेंट में एक्सप्लेन थिंग्स बेटर टू अनदर स्टूडेंट दैन अ टीचर्स टू अ क्लास. जो स्टूडेंट है एक दूसरे स्टूडेंट को एक अच्छी तरह से कंटेंट या जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर सकता है एज कम्पेयर टू अ टीचर इन द क्लासरूम. स्टूडेंट लर्न हाउ टू टीच वन अनदर एंड एक्सप्लेन मटेरियल इन देयर ओन वर्ड्स. कई बार क्या होता है कि टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता तो स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं वो ज़्यादा समझ आ जाता है. तो वो मतलब है इसका. क्वेश्चंस आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड एंड आंसर इन अ ग्रुप सेटिंग. तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो क्या है, इज़ आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड. इसमें होता है कि क्वेश्चंस पूछे ही जा सकते हैं और जो आंसर है वो ग्रुप सेटिंग में दिए जाते हैं. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी is achieved as individual feel that they cannot succeed unless everyone in the group is in their group succeeds. इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब ग्रुप की सक्सेस तभी पॉसिबल जब एक भी सक्सेस होगा. तो इसमें यही है कि इंडिविजुअल तब तक ये फील नहीं कर सकता कि वो सक्सीड होगा जब तक वो बोलेगा कि अदर ग्रुप मेंबर भी सक्सीड ना हो. इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स कैन नॉट बी लर्नड इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी. तो इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स कैन बी लर्नड इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी. तो इंटरपर्सनल स्किल भी डेवलप होगी इसमें. सेंड्स अ सिंबॉलिक मैसेज दैट द क्लास इज एग्लिटेरियन एंड क्लासलेस. जो क्लासलेस होगा मैं एग्लिटेरियन मतलब जो नेगलेक्ट आप बोल सकते हो कि निग्लिजिबल स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ये यूज़फुल है. हायर एबिलिटी स्टूडेंट्स आर इन अ पोजीशन टू बी एक्सपर्ट. और जो मींस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं या जो आप बोल सकते हो कि मतलब हाई लर्नर्स हैं उनको पोजीशन ऑफ एक्सपर्ट दी जाती हैं. लीडर्स मॉडल एंड टीचर्स. लोअर एबिलिटी स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड टू हैविंग हायर एबिलिटी स्टूडेंट इन देयर ग्रुप. और जो लोअर एबिलिटी वाले स्टूडेंट है वो बेनिफिटेड होते हैं क्योंकि एक हायर एबिलिटी वाला स्टूडेंट के ग्रुप में होता है एज अ लीडर और एज अ आप बोल सकते हो कि एक्सपर्ट. फिर आता है डिसएडवांटेजेस. अ बर्डन इज मेकिंग द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स लर्निंग अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ. एक बर्डन हो जाता है स्टूडेंट में, ठीक है. एक बर्डन मेकिंग प्रोसेस है ये क्योंकि सब पे क्या है बर्डन हो जाता है कि ये करना ही करना है. ग्रुप टास्क जो टास्क दिया है ग्रुप में वो पूरा करना ही करना है. कैन वन स्टडी showed that in group of mixed ability low achieving student become passive and do not focus on the task. तो एक स्टडी में शो किया गया है कि जो मिक्स्ड ग्रुप में टास्क दिया जाता है उसमें जो लो अचीवर हैं वो पैसिव ही हो जाते हैं. मीन्स जो हायर अचीवर है वो तो कर लेते हैं काम लेकिन जो लो अचीवर है वो पैसिव हो जाते हैं एंड डू नॉट फोकस ऑन द टास्क. और वो टास्क पे फोकस नहीं कर पाते. डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट विल डिटरमाइन हाउ वेल दे वुड लर्न. तो इस तरह से इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू श्योर दैट ग्रुप आर डिस्कसिंग द एकेडमिक कंटेंट रादर देन समथिंग एल्स. तो ये भी डिफ़िकल्ट होता है कई बार टीचर के लिए कि जो एकेडमिक काम दिया गया बच्चों को बच्चे वही डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं. हाई स्टेक्स क्रिएट इंक्रीज चांसेस फॉर कन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर नीड फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस. की कई बार क्या होता है कि बच्चों में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ग्रुप में, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतभेद हो जाते हैं आपस में. तो ये मतभेद को भी दूर करने के लिए
मतभेद भी इसमें दूर होने चाहिए। तो ये मतभेद पैदा करने वाला भी आप इसको बोल सकते हैं कि मतभेद पैदा हो जाते हैं इसमें। द गोल ऑफ scaffolding is for student to become interdependent and able to think by themselves without the help of others। जो मतलब इसमें स्टेज प्रोवाइड किया जाता है बाय द टीचर टू द स्टूडेंट दे टू बिकम इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर बनने के लिए, एंड एबल टू थिंक बाय देमसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, और उनको क्या बनाना है कि वो अपने आप ही कुछ सोचें विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। तो ये गोल है इसमें पर ये नहीं हो पाता अचीव। लोअर एबिलिटी स्टूडेंट में फील perpetually is need of help rather than experiencing the role of leader or expert relative to the other in their group। जो लोअर एबिलिटी के स्टूडेंट होंगे वो क्या करते हैं, फील करते हैं कि उनको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, rather than the role of leader or expert, कि मतलब एक उनको ये लगता है कि हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, वो ये नहीं लगता उनको कि हम एक्सपर्ट बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ही चीज़ें हैं वैसे तो, पर अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग करवाना है तो मैं आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग एक बार फिर से करवा दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।